सभी को नमस्कार। मेरा अनुभव प्यार के मामले में थोड़ा सा भिन्न है जी। मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड का इशारा कर गई। अच्छा। और भोलू राम ने कलेजा थामे एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। बहुत अच्छे। ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन ना मिलाए कभी लड़की मवाली से। अच्छा। और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। क्या बात है। तो झगड़ा ना झांसा कभी, बने ना तमाशा कभी, अमीरी में रहे चाहे जिए कंगाली से। और कोई भी इशारा एक बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। बहुत अच्छे, बहुत बड़े। मित्रों, मैंने तो भोलू के अनुभव से सबक ले लिया, लेकिन भोलू अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रहा है, उसने सबक नहीं लिया। मैशर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, प्यार करें अपनी ही घरवाली से, जैसा ये कह रहे हैं? मैं तो सीधा समझ रहा हूँ कि पहले घरवाली से ताकत आजमाई कीजिए, फिर किसी मैदान में जाकर लड़ाई कीजिए। क्या बात। तो भोलू आज तक भी नहीं सुधरा है और आज भी अपने प्यार को ढूंढता है, रोज राशियां देखता है कि शायद आज मेरी राशि में मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पूरी राशिफल लिख दिया भोलू के लिए। अच्छा। कि मेष राशि वाले पत्नी से रहे सावधान, डांट खाएंगे या बेलनों की मार खाएंगे। अच्छा। और वृष राशि वाले हेलमेट ले पहने अभी, क्योंकि किसी झगड़े में सिर को फंसाएंगे। क्या बात है। बच सकते हैं ये मिथुन राशि वाले लोग यदि आज थोड़ी थोड़ी पी के घर जाएंगे। और कर्क राशि वालों को मिलेंगे आज साले साले मत वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। मत वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। सिंह राशि वाले बकरी से मिमियाओ, आज पत्नी से आंख जो मिलाई डर जाओगे। और कन्या राशि वाले फूल जेब में रखो तैयार, दे देना जो रास्ते में खड़ी कन्या पाओगे। क्या बात है। तो तुला राशि वालों को तोड़ेगा कोई, आज खूब लगा के दवाई घर मालिश कराओगे। और राशि है वृश्चिक तो मिलेगी पूरी चिक चिक, घर का गृहस्थ वाला बार जो उठाओगे। क्या बात है। घर का गृहस्थ वाला बार जो उठाओगे। और देखिए साहब, धनु राशि का धनुष चढ़ नहीं पाए, आज शनि के प्रभाव से मिले ना कोई खाद है। आगे है मकर राशि दूर होएगी, उदासी प्रेमिका से चल रहा मिटेगा विवाद है। क्या बात है। कुंभ राशि का सुहाना वक्त शुरू हो रहा है, सुधरेगा अब तक राह बर्बाद है। और मीन राशि को नवीन सुख मिलने के योग, बता रहा पंडित जो पी के आजाद है। पंडित जो पी के आजाद है। अच्छा पी के। और शैलेश जी, कई बार एक प्रश्न आता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अक्सर ये प्रश्न आता है, तो उस पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। युवा दिल जिसे देख धड़क ना भूल जाए, खूबसूरती की वो मिसाल लगती हो तुम। अच्छा। जिन प्रेमियों को कभी लिफ्ट नहीं दी किसी ने, उनको मलाईदार माल लगती हो। अंग्रेजी आशिकों ने ब्रेक डांस कर कहा, आने वाला हमें नया साल लगती हो तुम। और जितना भी सुलझाओ उतना उलझता है, अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो। अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो तुम। तो खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, कहते थे गेंडे वाली खाल लगती हो तुम। और शादीशुदा आदमी जो पत्नी के भक्त, उन्हें पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। आम आदमी को महंगाई ने सताया हुआ, बोला मुझको तो आटा दाल लगती हो तुम। और सुलझाओ जितना भी उतना उलझता है, अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो। वाह 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 वाह। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे एक
दाढ़ प्रदान की। जी यदि दाढ़ी ना होती तो भला दाढ़ी कैसे होती? सही बात है, दाढ़ नहीं होती तो दाढ़ी कैसे होती? सही बात। बिना खेत के भला फसल उग सकती? नहीं। फिर आभार व्यक्त करता हूँ वाह वाह क्या बात का, इस एपिसोड में उन्होंने दाढ़ी वालों को 50% रिजर्वेशन प्रदान किया। क्या बात। दाढ़ी हमारी आन है, बान है, शान है। धिक्कार है उन दाढ़ों पर जिनकी कोई दाढ़ी नहीं। देखो है आई एम फ्रॉम साड़ी कैंप। मैं तो सब टीवी के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि वो नौकरियों और चुनावों में दाढ़ी वालों को आरक्षण दें। यदि नहीं तो हम सब दाढ़ी वाले मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, संप्रदाय संयुक्त प्रगतिशील दाढ़ी गठबंधन। बहुत अच्छे। वैसे भारत में दाढ़ी और साड़ी का इतिहास बड़ा पुराना है, बहुत पुराना, आपसे भी ज्यादा पुराना। पर वो कौन था जिसने सबसे पहले दाढ़ी रखी और वो कौन थी जिसने सबसे पहले साड़ी पहनी? इस विषय पर इतिहासकारों में पानीपत का चौथा युद्ध अभी तक चल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। पर दुख इस बात का है कि साड़ी ने हमेशा दाढ़ी को पराजित किया है। हाँ। बधाई हो, आपसे बड़ी सहानुभूति है मुझे। इतिहास गवाह है, दाढ़ी वाले विश्वामित्र के सामने जब मेनका की साड़ी आ गई तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। हाँ। और एक सन्यासी फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। बैक टू पवेलियन। महाभारत में आदरणीय दुशासन जी ने, आदरणीय, परम आदरणीय, हाँ। महाभारत में परम आदरणीय दुशासन जी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची तब भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपनी अपनी दाढ़ियों के साथ मौन थे। एक मशहूर पेंटर जब भी माधुरी जी को देखते थे तो फिदा हो जाते थे जी। उनकी दाढ़ी उन्हें देखकर लहराने लगती थी। हाँ। और कई बार तो इतनी जोर से लहराती थी कि वे माधुरी जी का पोर्ट्रेट ब्रश की बजाय अपनी दाढ़ी से ही बना दिया करते थे। आज भी देश में एक दाढ़ी मौन है, एक साड़ी पूरे देश को चला रही है। क्या बात है। और एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। यह कितने सुकून वाली बात है कि हमारे नेता कर्म कांड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते जी। पर बेचारे कर्म ही ऐसे करते हैं जो कांड बन जाते हैं। कई बार तो उनका सरनेम ही कांडा पड़ जाता है। हमारे नेताओं के 3 नित्य कर्म हैं जी। भाषण, आश्वासन और उद्घाटन। हाँ। कुछ नेता तो हाथ में कैंची लेकर ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, बहुत अच्छे। और उत्पन्न होते ही उद्घाटन कर डालते हैं जी। एक नेताजी को अपने कर कमलों से रिबन काटने का इतना भयंकर शौक था कि एक बार नींद में उन्होंने अपनी सगी पत्नी की चोटी ही काट डाली।